वर्षों की मन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में आया तो माँ की गोद खुशियों से भर गई। फिर अचानक वो दिन आया जब वली मोहम्मद मोहल्ले से लापता हो गया। मेरा बच्चा ना उधर ही उसके घर के पास ही खेल रहा था। तो खेलते खेलते उसने अंदर वो छुपन छुपाई खेल रहे थे। दो ही बच्चे थे, एक मेरे साले का लड़का था और एक जो है वो था मेरा बेटा था। बच्चा तड़प रहा था, मैंने को गले से मतलब एक दिन में मेरे बच्चे को ने उसको बोरी में बंद करके अपने घर में रखा तकरीबन 3-4 दिन। उसी रात को जो है इसने क्या किया, बच्चे की बॉडी को जो है वो एक लियारी की तंगो तारीक गलियों में जहाँ घर भले ही छोटे मगर उन दरवाज़ों के पीछे छुपे ख्वाब हमेशा बड़े हुआ करते हैं। लियारी की उन्हीं तंगो तारीक गलियों में एक घर ऐसा भी मौजूद था जहाँ एक नन्ही सी जान की आमद ने बरसों की दुआओं को हकीकत का रूप दिया था। बरसों की मन्नतों, मुरादों और दुआओं के बाद जब वो बच्चा इस दुनिया में आया तो माँ की गोद खुशियों से भर गई। बाप के थके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और बहनों को तो जैसे इस दुनिया का सबसे प्यारा साथी मिल गया। वो बच्चा उस घर के लिए सिर्फ एक बेटा नहीं था बल्कि बरसों की दुआओं का जवाब, माँ की आंखों का नूर, बाप के बुढ़ापे का सहारा और बहनों के लिए मोहब्बतों का मरकज़ था। पुलिस हमारे साथ बहुत अच्छा चली। उन लोगों ने बेचारा जब हम लोगों ने बुलाया, पूरे मोहल्ले की तलाशी भी की, सब जगह जहाँ जहाँ हम लोग बुलाते रहे वो लोग आते रहे। मगर अब मैं ये चाहती हूँ कि उसको सने आज कितने दिन मेरा बच्चा हो गया मुझे नजर नहीं आ, तो फिर उसकी सांसें चल रही ना कातिल की, तो मेरी आग हो रही। मैंने जब हम लोगों ने पकड़ा उसको, पुलिस वालों के हवाले कर दिया, आगे अदालत में भी जा रहा है, अदालत में भी सब उसने बयानी दे दी। जब उसने खुद में बोल दे कि मैंने किया है, सबूत सब मिल गए, फिर उसकी सांसें क्यों चल रही? मैं तो ये मुताला करती हूँ उसकी सांसें भी खत्म कर दे। अगर वो नहीं कर पाते तो हमारे हवाले करें, ताकि उस वक्त तो मुझे होश नहीं थी। अगर मुझे होश होती मैं इसकी टांगें पकड़ कर जहाँ से इसने मेरे बच्चे को फेंका था ना, मैं भी वहाँ फेंकती। मगर अब मैं कहती हूँ अब मेरा बच्चा तो नहीं आएगा। मैं ये चाहती हूँ कि उसको भी हमारे सामने ले, अगर कर नहीं सकते, उनको सजाए मौत नहीं दे सकते, अब खुद मार दे। वो मेरा बच्चा, मैं 3 बजे घर पे खाना खाने के लिए आता हूँ ना, तो 3 बजे मैं आया तो मेरी बेटी बड़ी, ये अली बेटी मेरी बाहर बैठी हुई थी। तो मुझे कहती पापा आप जो वली को साथ लेके गए, तो मैंने बोला उसको नहीं बेटा मैं तो नहीं लेके गया हूँ, मेरे से ख़र्चा लिया उसने और ख़र्चा लेके जो है वो चला गया था। बोलते वली मिल नहीं रहा है, 1 घंटा हो गया मैं ढूंढ रहा हूँ। तो फिर मैंने बोला अच्छा, फिर मैंने रक्षा खड़ा किया, तो फिर मैं ढूंढने लग गया। ढूंढते ढूंढते काफ़ी देर हो गई और उस दौरान उसी टाइम गली के अंदर मैयत भी थी, मैयत हुई भी थी। तो वो जो है ना मैयत अंदर ही थी, उसके घर के पास ही गेट आपने देखा तो होगा। तो उधर बहुत शोर शराबा था और मेरा बच्चा ना उधर ही उसके घर के पास ही खेल रहा था। तो खेलते खेलते उसने अंदर वो छुपन छुपाई खेल रहे थे। 2 ही बच्चे थे, एक मेरे साले का लड़का था और एक जो है वो था मेरा बेटा था। तो वो अंदर चला गया, मेरे साले के बच्चे को भी पता नहीं चला, वो समझा अंदर चला गया। वो उसके घर की तरफ चला गया, वो अंदर ही बैठा हुआ था। वो अंदर बैठ के उसने उस बच्चे को छालिया की लालच दी, वो और अंदर ले गया। छोटा सा कमरा था, अंदर ले गया। हम जैसे वो मदरसे से आते ना, बोलते थे मानो खेले गाय गाय वाला, हम खेलते थे घर पर ही। हम बोलते थे वली बाहर नहीं जाया करो, बाहर अच्छे लड़के नहीं होते। तो वो बोलता था नहीं मैं थोड़ी देर जाऊँगा फिर आ जाऊँगा, थोड़ी देर जाऊँगा फिर आ जाऊँगा। चीज़ लेने गए, फिर वो आए ही नहीं है दोबारा। फिर बाहर खेले, मैं देखने भी गई हूँ कि मेरा भाई बाहर होएगा। मैंने हर बच्चे से पूछा, बोलते हाँ बाहर ही है। फिर मैं खुद देखने गई तो वो था ही नहीं, हमारे साथ खेलता था रोज़ाना। वो कि तो हद से भी ज़्यादा यार, ऐसे लगता है कि वो सीढ़ियों से अभी आ जाएगा, अभी आवाज़ दे देगा। वक्त गुजरता गया, वली मोहम्मद उन्हीं गलियों में खेलते हुए बड़ा होने लगा। लेकिन उसे क्या खबर थी कि उन्हीं गलियों में, उसी मोहल्ले में रहने वाला एक शख्स जो कि ना ही वली मोहम्मद के लिए अजनबी था और ना ही उसके ख़ानदान के लिए, वो उस पर बुरी नज़र रख चुका था। ये शख्स था हमज़ा, एक ऐसा शख्स जो कि ना ही मोहल्ले के लिए अजनबी था और ना ही वली मोहम्मद के लिए। फिर अचानक वो दिन आया जब वली मोहम्मद मोहल्ले से लापता हो गया। वो घर से बाहर निकला, घर से बाहर निकल के बोलता क्या हुआ, वली मिल गया?
मैं बोला नहीं यार अभी तक तो नहीं मिला। तो बोलता चलो ढूंढ कर आते हैं। तो मुझे ले गया, कभी इस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में, कभी उस मस्जिद में। साथ था ये मेरे, रात तकरीबन 8-9 बजे तक मेरे साथ था। तो मुझे इल्म भी नहीं था किसी चीज़ का, मतलब इसके पास है कि नहीं है। ढूंढते रहे, पूरी रात गुजर गई, पूरी रात ढूंढा, यहाँ तक सुराब बोर्ड इधर उधर। अगले दिन फिर ढूंढा, नहीं मिला। फिर हम लोग बड़े स्टेशनों में चले गए, सुराब बोर्ड अखवानी है लोग, वहाँ चले गए, नहीं मिला। फिर तीसरा दिन हो गया, दिन गुजर गया, रात हो गई। और पुलिस वाले भी बहुत एक्टिव मेरे साथ, इधर उधर पुलिस वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। पुलिस वाले तो तकरीबन पहले दिन से ही मेरे साथ भाग दौड़ में लगे हुए थे। 3 दिन गुजर गए, फिर एसपी आया, बोलता हमने हर जगह की जो है ना फोटोज निकाल दिए और हमें नहीं मिला तुम्हारा बच्चा, बाहर नहीं निकला, बच्चा तेरा इधर ही है। घर वालों ने उसे हर जगह तलाश किया, गलियां छान मारी, मोहल्ले में ढूंढा, यहाँ तक के रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन वली मोहम्मद का कोई सुराग न मिल सका। माँ की आंखें अपने बेटे की राह तकती रहीं, बूढ़े बाप की बेकरारी बढ़ती गई और बहनों की दुआएं अपने भाई की वापसी की मुंतज़िर थीं। मगर किसी को क्या मालूम था कि जिस बच्चे को वो पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं वो उनसे ज़्यादा दूर नहीं बल्कि उसी मोहल्ले में चंद कदम के फासले पर एक ऐसे शख्स के घर में कैद है जिस पर शायद किसी को शक भी ना था। 6 साला मासूम बच्चा था मोहम्मद वली, जो ली मार्केट पंजाबी गली का रिहायशी था। वो जो है वो अपने घर से गायब हो गया। देर आफ्टर उसके घर वाले उसको काफ़ी अर्सा जो है वो सर्च करते रहे, काफ़ी देर नहीं मिला। उन्होंने एक FIR लॉन्च कराई और FIR लॉन्च कराने के बाद पुलिस जो है वो एक्शन में आई। जब पुलिस एक्शन में आई तो पुलिस ने ये शुबा ज़ाहिर किया कि पहले जो है वो हम स्टार्ट लेते हैं अपने जो है मोहल्ले से, क्योंकि बच्चा है और बच्चा जो है वो खेल कूद के दौरान किसी हादसे का शिकार ना हो गया, क्योंकि वहाँ पे मेन होल्स खुले हुए हैं और टैंक्स पड़े हुए हैं पानी के। तो इसी वजह से पुलिस ने जो है वो सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया इलाके में जहाँ का बच्चा रिहायशी था। वहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ़ घरों में, बिल्डिंग्स में सर्च ऑपरेशन कर रही थी। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस जो है वो ये हमज़ा जो इसमें मरकज़ी मुलजिम है इसके घर पे भी गई। जब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन इसके घर पे गई, रात का टाइम था, तो इसका जो ऊपर वाला रूम था उस वाले रूम में लॉक था उस वक़्त। एट दैट टाइम पुलिस ने इससे पूछा भी इनसे कि भाई ये रूम, तो इन्होंने कहा कि जी हमारे रिलेटिव्स का है, खालू मामा ऐसा कुछ बताया कि उनका है और चाबी उनके पास है, हमारे पास इसकी चाबी नहीं है। तो पुलिस ने बस सरसरी से देखा और चली गई। हमज़ा ने वली मोहम्मद को 3 रोज़ तक अपने पास रखा। इस दौरान वली मोहम्मद के साथ ऐसा जुल्म किया गया जिस पर इंसानियत भी शर्मिंदा हो गई। हमज़ा ने वली मोहम्मद को ज़्यादती का निशाना बनाया और 3 रोज़ तक उसकी मस्शुदा लाश अपने घर में छुपा कर रखी। इधर वली के घर में क़यामत बरपा थी। माँ बाप का सब्र अब जवाब दे चुका था और बिलाखिर वली के वालिदैन ने पुलिस की मदद तलब करने का फ़ैसला किया। पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने घर घर तलाशी का फ़ैसला लिया और यही वो फ़ैसला था, यही वो वक्त था जब हमज़ा के पैरों तले ज़मीन निकल गई। ये जब मेरा बच्चा घुमा है ना, उस वक्त तो ये अपने घर में था, उधर मैयत हुई हुई थी, उसमें लगे हुए थे सारे। उसके बाद जब बच्चा गुम हुआ है हमारा, ये लेकर गया, उस वक्त तक ये नज़र नहीं आया। जब हम लोग ढूंढना शुरू हो गए, ये जब इसने ख़त्म कर दिया 7-7:30 बजे तक, ये आया, आकर मेरी बच्ची से बोल रहा है कि फ़ोन दो, मैंने फ़ोन करना है। मेरी तीसरी बच्ची है, उसको बोलता फ़ोन दो, मैंने फ़ोन करना है आपके भाई के लिए, किसी पुलिस वाले को, ये पता नहीं किसी शख्स को करना था। मेरी बच्ची ने बोला हमारे मोबाइल में बैलेंस नहीं, आप खुद कर लो। उसने फ़ोन किया, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद पता नहीं किसको किया किसको नहीं किया, चला गया। उसके बाद भी मोहम्मद वली का कुछ पता ना लगा, बट इनके घर से एक अजीब सी स्मेल उठना स्टार्ट हो गई। जब इनके घर से स्मेल उठना स्टार्ट हुई तो इलाका मकीन जो थे उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आपके घर से ये अजीब सी स्मेल किस चीज़ की आ रही है। उनको इन्होंने जो है वो ज़िगज़ैग करने के लिए कहा कि जी हमारे घर पे जो है वो चूहा मर गया था, जिसकी वजह से जो है ये हमारे घर से स्मेल आ रही है। देयर आफ्टर ऑन द नेक्स्ट डे पुलिस जो है दोबारा सर्चिंग के लिए निकली। दोबारा जो है उन्होंने थोरोली हर चीज़ चेक की, तो उनको इलाका मकीन ने बताया कि भाई इनके घर से, मरकज़ी मुलजिम जो हमजा, इन लोगों के घर से एक अजीब सी स्मेल आ रही है, हमें ना बदबू सी आ रही है, तो हमें शक व शुबा है। जिसकी वजह से जो है पुलिस दोबारा लेडी सर्चर के थ्रू इनके घर पे गई। इनके घर पे जब पहुंची और पुलिस ने इनसे इंक्वायर किया कि भाई आप ये अपना ऊपर वाला रूम जो है ये भी खोलें, हमें इसमें भी देखना है। तो इन्होंने फिर पुलिस को ज़िगज़ैग करने की कोशिश की और कहा कि जी ये हमारे रिलेटिव्स की है, हमारे पास इसकी चाबी नहीं है।
और वही पुरानी बात ही बताई कि भाई चूहा मर गया था, अभी हमने चूहा जो है वो निकाल दिया है, तो ये इस तरह। उसके बाद जो है पुलिस ने उनसे थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की और पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम जो है वो अगले दिन आएंगे और लॉक वाले को लेके आएंगे, इसका लॉक बनवाएंगे, या वरना आप अपने रिश्तेदार को बुला लें। क्योंकि जिस बच्चे को पूरे मोहल्ले भर में ढूंढा जा रहा था वो बच्चा कहीं और नहीं बल्कि हमजा के घर में उस बच्चे का बेजान जिस्म मौजूद था। हमजा को जैसे ही मालूम हुआ कि अब पुलिस घर घर की तलाशी लेने का फैसला कर चुकी है तो उसे अंदाज़ा हो गया कि अब उसका जुर्म छुपना नामुमकिन है। वो घबरा गया, खौफ ने उसे अपने हिसार में ले लिया और फिर रात की तारीकी में उसने वो कदम उठाया जिसने उस जुर्म की संगीनी को मज़ीद बढ़ा दिया। उसने वली मोहम्मद के बेजान जिस्म को बोरी में बंद किया और रात की तारीकी में उसे अपने घर की तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। उसी रात को जो है इसने क्या किया, बच्चे की बॉडी को जो है वो एक पॉलीथीन बैग जिसको बोरा कहते हैं उसमें डाला और बोरे में डाल के घबराहट में रात को तकरीबन 2:30-3 बजे ऊपर से जो है उसने लाश को नीचे फेंक दिया। हम तो यही हैरान है, जब घर वालों को पता था तो भाई वो कम से कम मान के मुझे तो बता देते, ये ऊपर से फेंकता तो नहीं। एक ऐसा मासूम बच्चा जिसकी माँ ने उसे दुआओं और मन्नतों से मांगा था, बाप ने रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब देख रखे थे और मासूम बच्चे की बहनें आज भी उसकी वापसी की मुंतज़िर थीं। उसकी लाश बोरी में बंद उसी मोहल्ले में, उसी गली में, उसी जगह मौजूद थी। और फिर वली की लाश मिली, राज खुलने लगे और उस मासूम बेजान जिस्म की खामोशी टूटी और उसने पूरे मोहल्ले से एक सवाल किया। उसके बाद जो है मरकज़ी मुल्ज़िम जब अरेस्ट हो गया उसकी पॉइंटेशन पे जो है, अब जाहिर सी बात है, एक जो है वो 40 गज का घर है, उस 40 गज के घर में एक लाश 3-4 दिन से डिकम्पोज हो रही है, बदबू फैल रही है, तो अंडरस्टूड सी बात थी ये तो कि भाई घर वाले जो है उनको पता होगा। और उसके बाद मुल्ज़िम की जो है इंटेरोगेशन के दौरान जो चीज़ें सामने आई उस पर पुलिस ने जो है इसके वालिद, भाई और चाचा को भी अरेस्ट किया। और उसके बाद जो है जब उनको अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद उनसे भी इंटेरोगेशन की तो उन्होंने भी बीच में इस चीज़ का बताया कि भाई हमें घर से स्मेल आ रही थी और जो है वो घर पे जो है ब्लड स्टेन्स वगैरह का भी बताया। देर आफ्टर पुलिस ने जो है उस बच्चे की चप्पल और उसकी जो है जिस बेड शीट पे इसने बच्चे के साथ बच्चे का शीट भी पुलिस ने रिकवर कर ली हुई है। उसने अपना 164 का बयान वॉलंटरीली कोर्ट में दिया और उसमें उसने अपना जुर्म जो है वो कबूल किया है कि जी मेरे से ये जुर्म हुआ है और मैंने इस तरीके से बदफेली की और बदफेली करके उस बच्चे को मार दिया। इसने अपने घर के कागजात भी गिरवी रखवाए में, और ये बात जो है ना मेरे को उसने इसके चाचा ने बोली। ये इससे किसी मोबाइल लिया हुआ था, पैसे देने थे, इसने अपने चाचा से चेक भी लेकर गया साथ में, तो उसके पास से मोबाइल भी नए मोबाइल थे, अच्छे मोबाइल, महंगे मोबाइल थे। कि आखिर एक माँ के जिगर के टुकड़े को किस बात की सज़ा दी गई? वो मदरसे से 3 बजे आया, उसने बोला मम्मा मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। हम बहनों ने उसको खाना खिलाया। फिर मेरे कज़न ने उसको आवाज़ दी वलीद नीचे आ जाओ हम खेलते। फिर उसने पापा से पैसे लिए कि मुझे पैसे दो मैं चक्की लूँगा। पापा ने उसको पैसे दिए, वो मेरी पुप्पो की तरफ गया चक्की लेने। मैंने उनसे भी पूछा वो यहाँ पर आया था, बोलते आया था थोड़ी देर पहले, फिर वो चले गया। तो वो मैदान पे गए, उसके बाद मेरे पापा गए हुए थे। मैंने बोला शायद मेरे पापा के साथ गए, फिर ना मैंने देखा उनके साथ भी नहीं गया हुआ था। फिर हम सब ढूंढने लग गए। उसके बाद इतनी देर हो गई, मिला ही नहीं वो। फिर हम लोग 3 दिन हो गए, हम उसको ढूंढते रहे। फिर उसके बाद मेरी मम्मा हमको सुला के गई है, मेरे पापा की भी थोड़ी सी आँख लग गई थी, सो गए। फिर इतने शोर आ रहा था, मैदान से इधर तक शोर आ ही जा रहा था। फिर मेरी बहन ने उठाया कि उठो मैदान पे शोर हो रहा है, हम देख कर आते, शायद वली मिल गया है। हम बाहर गए तो सब रो रहे, इतना रो रहे थे। फिर हमने पूछा भी कि अपने मोहल्ले वाले से क्या हुआ है, मेरा भाई ठीक है? उन लोगों ने बोला ठीक है। उस कातिल ने इतनी ज़ोर से मेरे भाई को इतनी ज़ोर से फेंका है, वो मेरी मम्मा उसके कान की आवाज़ें सुन के जैसे उसको फेंका था, सुन के इतना रोती है, इतना बुरा उसने फेंका था ना। फिर उसको तो यहाँ पे मार, अगर पुलिस वाले उसको नहीं, उसको तो मिट्टी भी क्या नसीब होनी है, उसको हम मार देंगे अगर पुलिस वाले नहीं मार सकते। बस उसको मेरे भाई को इंसाफ दिला। ये वली की कहानी है, एक ऐसे मासूम बच्चे की कहानी जिसकी ज़िंदगी चंद लम्हों में नहीं
बल्कि एक एतमाद के टूटने से हुई। वो एतमाद जिस पर पूरा मोहल्ला बरसों से कायम था। मगर ये सिर्फ वली के कत्ल की कहानी नहीं, ये उस एतमाद के टूटने की कहानी है जो अपने मोहल्ले, अपने लोगों और अपने इर्द गिर्द के चेहरों पर किया जाता है। मगर उसे ये नहीं मालूम कि उन्हीं चेहरों में एक चेहरा ऐसा भी मौजूद है जो उसकी दुनिया उजाड़ने की नीयत अपने दिल में छुपाए बैठा है। मगर अब मैं ये चाहती हूँ कि उसको सरेआम समझा को सजाए मौत ऐसी दी जाए, ली मार्केट के चौक पे या हमारे चौक पे सरेआम दे, तो जो आने वाले जो ये जुर्म, ये जो जराइम पेशा लोग हैं, जो ये घटिया लोग हैं ना, इनको नसीहत हो जाए, आइंदा मेरे बच्चा तो हो ही गया, किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। इस केस को जो है वो हम कन्विक्शन तक लेके जाएंगे, इस मुलजिम को जो है इसके किए की सज़ा दिलवाएंगे और इसको इबरत का निशान बनाएंगे।